मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं। आरिश, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। नीचे आओ तुम, नीचे आओ। क्या जरूरत है तुम्हें अंदर ये सब तमाशा करने की? अब जरूरत जो कबर आप लोगों ने मिलकर खोदी, इस पे पुल चढ़ाना तो जरूरी था ना। चढ़ा दी। तो आप लोग मेरी बर्बादी पे खुशी मनाएं। आरिश, मेरी बात सुनो। आरिश, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। पहली खानदान में कम बेइज्जती हुई थी, जो आपकी बहू ने और बेइज्जती करवा दी हमारी आज। भाई चुप करो तुम, मेरे तो पैरों से जमीन निकल रही है। अनीता की कॉल। हेलो मामा, अगर आपने वलीमे पर नहीं आना था तो आरिश को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? क्या आरिश वलीमे पे गया? ना सिर्फ आया था बल्कि अच्छा खासा तमाशा खड़ा करके गया यहाँ पर। भला अब ये सबकी क्या जरूरत थी? आपको ना अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है सबके सामने यहाँ। यकीन करो मैंने उसको नहीं भेजा है, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं कि वो वहां गया। मुझसे तो उसने कहा था किसी काम से जा रहा है। मामा, आपको उसको हर सूरत रोकना चाहिए था ना यहाँ आने से। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं जाने देती? उससे कौन फौरन वहां से वापस आए। चला गया यहाँ से। मामा प्लीज उसका ख्याल रखें। मुझे ना उसकी हालत देख के ना मुझे बहुत खौफ आ रहा है। पता नहीं अब वो क्या ड्रामा करेगा, क्या तमाशा करेगा नया। प्लीज उसका ख्याल रखें। तुम परेशान नहीं, वो आता है तो मैं उससे समझाती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक बात मेरी तुम दोनों भी याद रखना, आज के बाद मैं तुम दोनों को सुकून से नहीं जीने दूंगा। किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे। कितना बड़ा हंगामा हो गया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती तो मैं कहां जाता, किससे मदद लेता? मैं इसीलिए तो उनसे जान छुड़ा कर आई थी। उन्हें किसी के एहसास जज्बात का कोई एहसास ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, पुलिस ले आएंगे। मेरी तो अपनी जान पे बन गई थी यार। लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आहिल, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो गए हो, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करती। मैं किसी ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती थी जिसे मैं चाहती ही नहीं हूँ, और तुम्हारे लिए वो मान ही नहीं रहते। मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ये कदम ना उठाती तो और क्या करती। तुम्हें बताओ मैं करूं तो क्या करूं? पूरी महफिल के सामने तुम्हारे भाई ने मुझे धमकी दी है, बल्कि तुम्हें भी धमकी दी है कि हमारी जिंदगी सुकून से रहने नहीं देगा। अब तो तुम्हारे भाई ने मेरा घर भी देख लिया है। कुछ नहीं होगा आहिल, इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं इतना ताकतवर नहीं हूं।
मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, ना ही मेरे पास इतना पैसा है, ना ही इतनी ताकत। मैं मुकाबला नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। देखो, अगर अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, प्रोटेक्शन ले लेंगे। और हमने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमारा निकाह हो चुका है। और तुमने सुना नहीं था वो SHO क्या कह रहा था कि मैं आकिल हूँ, बालिग हूँ, अब अपनी मर्जी से निकाह कर सकती हूँ। आज हमारी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन है, तुम क्या ऐसे परेशानी में गुजारोगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस परेशानी में सोचूं तो क्या सोचूं। मेरा तो दिल करता है कि मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊं, ताकि सारी मुश्किलात से मैं दूर हो जाऊं। तुम शहर से बाहर जाना चाहते हो ना, तो ऐसा करते हैं, दोनों चलते हैं। भूतबन, नारायण का आगान, कहीं भी हमारा हनीमून भी हो जाएगा। शायद तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं थी। मैं मिडिल क्लास आदमी हूं। मेरे अकाउंट में 4-5 लाख रुपए ऐसे नहीं पड़े होते। मैं पे चेक टू पे चेक चल रहा होता हूं। तुम बुरबन की बात करती हो। शक्कर जाने की भी औकात नहीं है मेरी। अरे पैसे हैं मेरे पास, तुम बस छुट्टियों के लिए अप्लाई करो ना, हम फौरन निकलते हैं। क्या? नहीं नहीं, शादी के बाद मैं तुमसे पैसे लूं, मेरा समीर गंवारा नहीं करेगा। ये तो तुम्हारे और मेरे पैसे कोई अलग है क्या? जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, इट्स बेटर टू स्टे समवेयर एल्स। ट्रस्ट मी, प्लीज लेट्स जस्ट गो। ठीक है, अब रात बहुत हो गई, तुम जाओ अंदर और मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ।